मित्रों, माता लक्ष्मी कहती हैं, पूजा घर में रखी ये 3 मूर्तियां आपको सदा के लिए गरीबी में धकेल देती हैं। इन देवताओं की मूर्तियों के कारण ही आपके घर में सदा क्लेश निर्माण होता है। दुख के साथ साथ दरिद्रता और नकारात्मकता भी खींच लाती है। तो चलिए, माता लक्ष्मी के अनुसार कौन सी मूर्तियां आपको आज ही घर से बाहर निकाल देनी है या फिर उनकी स्थापना भूल से भी नहीं करनी है। प्रिय दर्शकों, प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में एक वृद्ध दंपति रहती थी। उस वृद्ध महिला का नाम सरस्वती था और उनके पति का नाम धर्मनाथ। वे अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के थे और अपने घर में प्रतिदिन नियम पूर्वक पूजा पाठ करते थे। उनका घर केवल एक निवास स्थान नहीं, बल्कि आध्यात्मिकता और संस्कृति का केंद्र था, जहां हर दिन सुबह और संध्या पूजा आरती और भगवान की आराधना होती थी। गांव के लोग भी उनसे धार्मिक कार्यों परामर्श लेने आते थे, क्योंकि वे न केवल धर्म का पालन करते थे, बल्कि जीवन के गूढ़ रहस्यों की भी गहरी समझ रखते थे। उनका परिवार भी बड़ा था। उनके 3 पुत्र थे। सबसे बड़े का नाम सुदर्शन था, जो अत्यंत बुद्धिमान और शांत स्वभाव के था। वह तर्कशील और समझदार तथा हर कार्य को सोच समझकर करने में विश्वास रखते था। मंझले पुत्र योगेश, जो परिश्रमी और दृढ़ निश्चयी था, हमेशा अपने लक्ष्य की ओर समर्पित रहते थे। वे अपने पिता धर्मनाथ की तरह अनुशासन प्रिय थे और कार्यों को पूर्ण निष्ठा से संपन्न करते थे। सबसे छोटे पुत्र विजय अत्यंत सरल, विनम्र और सौम्य स्वभाव के थे। वे स्नेहिल हृदय के थे और दूसरों की सेवा को ही अपना धर्म मानते थे। अपने भाइयों की तुलना में वे अधिक सबसे धार्मिक प्रवृत्ति के थे और पूजा पाठ में विशेष रुचि रखते थे। उनके इस स्वभाव के कारण मां सरस्वती उन्हें विशेष स्नेह देती थीं और अपने आध्यात्मिक ज्ञान की सीख भी उन्हें ही अधिक देती थीं। मित्रों, समय के अनुसार तीनों पुत्रों का विवाह हो चुका था और घर में 3 बहुएं आ चुकी थीं। सबसे बड़ी बहू रूपाली स्वभाव से तेज तर्रार और महत्वाकांक्षी थी, जिसे अपने भोग विलास और भूषाचार में अत्यधिक रुचि थी। वह हमेशा नए वस्त्र और आभूषणों के प्रति आकर्षित रहती थी और गृहस्थी के कामों में अधिक रुचि नहीं रखती थी। मंझली बहू विमला भी उसी स्वभाव की थी, लेकिन वह केवल अपने सुख साधनों में ही नहीं, बल्कि दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करने और अपने विचारों को दूसरों पर थोपने की आदत रखती थी। उसे घर के नियमों से अधिक स्वतंत्रता और बाहरी दुनिया में रुचि थी। लेकिन सबसे छोटी बहू साधना अपने नाम के अनुरूप थी। वह अत्यंत धर्मपरायण, विनम्र और सेवा भावना से पूर्ण थी। वह न केवल अपने सास ससुर की सेवा को अपना परम कर्तव्य मानती थी, बल्कि पूरे परिवार की भलाई के लिए सदैव तत्पर रहती थी। उसकी भक्ति, विनम्रता और सत्कर्मों के कारण पूरा गांव भी उसकी सराहना करता था। वह परिवार के संस्कारों का पालन करती थी और हर स्थिति में धैर्य और सहनशीलता का परिचय देती थी। मित्रों, सरस्वती अपने परिवार में सभी से प्रेम करती थीं और परिवार के सुख शांति की कामना करती थीं। लेकिन बड़ी बहुएं रूपाली और विमला स्वभाव से अत्यंत स्वार्थी और दिखावे में रुचि रखने वाली थीं। वे घर के कामकाज और पूजा पाठ को तुच्छ मानती थीं और हमेशा बाहरी दुनिया की चकाचौंध में मग्न रहती थीं। रूपाली को भव्य वस्त्र और गहनों का शौक था, जबकि विमला को समाज में अपनी छवि निखारने में अधिक रुचि थी। वे पूजा पाठ को व्यर्थ में होने वाली समय की बर्बादी समझती थीं और इसे घर के अन्य सदस्यों की जिम्मेदारी मानती थीं। वहीं इसके विपरीत सबसे छोटी बहू साधना अत्यंत संस्कारी, विनम्र और धर्मपरायण थी। वह न केवल घर के कामकाज में निपुण थी, बल्कि धार्मिक आस्थाओं का भी पूर्ण रूप से पालन करती थी। वह रोज सुबह नित्य प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके सास ससुर के चरण स्पर्श करती और पूरे मन से देवी देवताओं की पूजा अर्चना करती। उसके द्वारा बनाई गई भोग प्रसाद की सुगंध पूरे घर में आध्यात्मिकता का संचार करा देती थी। वह न केवल स्वयं नियम पूर्वक पूजा करती थी, बल्कि परिवार के अन्य सदस्यों को भी भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती थी। उसकी भक्ति और सेवा भावना उसे पूरे परिवार में प्रिय बनाती थी। वह घर के सभी सदस्यों के सुख दुख का ख्याल रखती थी और सास ससुर की सेवा को अपना परम धर्म मानती थी। उसका मानना था कि घर में सुख शांति बनी रहे,
इसके लिए परिवार के सभी सदस्यों का प्रेम, संयम और ईश्वर की कृपा अत्यंत आवश्यक है। फिर एक दिन की बात है, जब सूरज की पहली किरणें आकाश में फैल रही थीं, सरस्वती अपनी नियमित पूजा के लिए पूजा घर में बैठी थीं। धूप और अगरबत्ती की सुगंध से पूरा घर महक रहा था और उनके मंत्रों की मधुर ध्वनि वातावरण में शांति फैला रही थी। इसी दौरान बड़ी बहू रूपाली और मंझली बहू विमला रसोई में बैठकर आपस में बातचीत करने लगीं। देखो, मां जी फिर से अपने पूजा पाठ में डूबी हुई है। बड़ी बहू रूपाली ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, जब उसकी आंखों में हल्की उपेक्षा झलक रही थी। ऐसा लगता है जैसे उनके पास और कोई काम ही नहीं है। हर सुबह वे घंटों पूजा में बिता देती हैं, जैसे कि घर के बाकी काम मायने ही नहीं रखते। पूरा दिन बस भगवान के आगे बैठी रहती है और हमें यह सब झेलना पड़ता है। तब अपनी जेठानी बात सुनकर मुस्कुराते हुए विमला ने हंसते हुए उसका समर्थन किया। हाँ, और हमसे उम्मीद की जाती है कि हम भी इन्हीं की तरह सारे काम छोड़कर पूजा करें। घर के बाकी सारे काम वैसे ही हमारे जिम्मे हैं, और अब अगर हम भी बस पूजा पाठ में लगे रहें तो यह घर कौन संभालेगा? मुझे तो समझ नहीं आता कि इतना पूजा पाठ करने का क्या फायदा है। क्या इससे हमारे घर में धन धान्य बढ़ जाएगा या कोई चमत्कार होगा? मेहनत करने से ही सफलता मिलती है, न कि पूजा करने से। मित्रों, वहीं पास में ही पूजा घर में बैठी उनकी सास सरस्वती ने उनकी बातें सुनी, लेकिन कुछ नहीं कहा। उन्होंने पूजा समाप्त की और बहुओं के पास आईं। हल्की मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, पूजा करना जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें शांति और समृद्धि देता है। तुम्हें भी समय निकालकर थोड़ी पूजा करनी चाहिए। तब रूपाली ने चिढ़ते हुए उत्तर दिया, माँ जी, पूजा पाठ करना आप ही के बस की बात है। हमें तो दिन भर घर के काम, बच्चों की देखभाल और रसोई के झंझट में ही फंसे रहना पड़ता है। इतनी जिम्मेदारियों के बीच पूजा के लिए समय निकालना असंभव है। और फिर क्या सच में इतना पूजा करने से कुछ बदल जाता है? अगर ऐसा होता तो हम अब तक अमीर और सुखी हो चुके होते। जीवन में सफलता मेहनत से मिलती है, न कि घंटों भगवान के आगे बैठने से। तब उसके भावों को समझते हुए सरस्वती ने शांत भाव से उत्तर दिया, सफलता पाने के लिए मेहनत तो आवश्यक है, लेकिन उसके साथ भगवान की कृपा भी उतनी ही अनिवार्य है। केवल परिश्रम करने से ही सब कुछ प्राप्त नहीं होता, बल्कि मन में श्रद्धा और भक्ति भी होनी चाहिए। जब हम सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं, तो वह न केवल हमारे जीवन में सुख और समृद्धि लाते हैं, बल्कि हमें मानसिक शांति और आत्मिक संतोष भी प्रदान करते हैं। सफलता केवल भौतिक संपन्नता में नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन और शांति में भी निहित होती है। लेकिन रूपाली और विमला ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और अपनी ही धुन में मग्न रहीं। वे यह समझने को तैयार नहीं थीं कि भक्ति और श्रद्धा का महत्व क्या होता है। उनके लिए पूजा पाठ केवल एक औपचारिकता थी, जिसे वे अनावश्यक मानती थीं। वे अपने भोग विलास और सांसारिक सुख सुविधाओं में इतनी लिप्त थीं कि उन्हें यह एहसास ही नहीं हुआ कि सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करना उनके जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि ला सकता है। मित्रों, अब समय धीमी गति से बदलता गया और समय के अनुसार बहुओं के मन खटास पैदा हो गई। फिर कुछ सालों का समय बीतने के साथ परिवार में मतभेद बढ़ने लगे। बड़ी और मंझली बहू को लगता था कि वे अपने हिसाब से स्वतंत्र रूप से रहना चाहती हैं, बिना किसी पारिवारिक जिम्मेदारी के बंधन में बंधे। और फिर उन्होंने अपने पतियों पर लगातार दबाव डालना शुरू किया कि वे अलग होकर अपनी स्वतंत्र गृहस्थी बसाएं। शुरू में सुदर्शन और योगेश इस निर्णय को टालते रहे, लेकिन अंततः वे अपनी पत्नियों की जिद के आगे झुक गए। और जब यह बात सरस्वती और धर्मनाथ को पता चली, तो वे अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने हमेशा अपने परिवार को एक साथ रखने की कामना की थी, लेकिन अब परिस्थितियां विपरीत हो गई थीं। सरस्वती ने आंसू भरी आंखों से अपने बेटों को समझाने की बहुत कोशिश की कि परिवार का बंटवारा केवल भौतिक चीजों का नहीं होता, बल्कि यह दिलों का भी बंटवारा होता है। लेकिन उनकी बातें व्यर्थ गईं। अंततः अपने बेटों की खुशी और उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए उन्होंने इस कठिन निर्णय को स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपने आंसू पोंछकर खुद को संभाला और भारी मन से बंटवारे की प्रक्रिया में सहमति दी।
जब वे अपने घर के आंगन में खड़ी थीं, तो उनकी आंखों के सामने वर्षों की यादें तैरने लगीं। वो दिन जब उन्होंने इन बच्चों को अपनी गोद में खिलाया था, उनके लिए रातों को जागी थीं और अपने स्नेह से परिवार को एक सूत्र में बांधने की कोशिश की थी। लेकिन अब समय ने सब कुछ बदल दिया था। उनके दिल में एक गहरी वेदना थी जिसे वे किसी से साझा नहीं कर सकीं। एक मां की तरह उन्होंने अपने अंदर उठ रहे दर्द को छिपा लिया, लेकिन उनकी आत्मा इस विछोह को सहन नहीं कर पा रही थी। मित्रों, बंटवारे में बड़ी और मंझली बहू ने घर की कीमती वस्तुओं के साथ साथ पूजा घर की सुंदर मूर्तियों पर भी अधिकार जमाना चाहा। रूपाली और विमला ने अपने हिस्से में रत्न जड़ित मूर्तियां ले लीं, लेकिन जब बात देवी लक्ष्मी की बैठी हुई मूर्ति की आई, जिसे सरस्वती प्रतिदिन पूजा करती थीं, तो उन्होंने स्पष्ट कहा, यह मूर्ति केवल उसी के पास जाएगी जो इसकी सच्ची श्रद्धा से पूजा करेगा। सबसे छोटी बहू साधना ने सास का सम्मान करते हुए दोनों हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक कहा, माँ जी, यह मूर्ति मेरे लिए केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि ईश्वर का सजीव स्वरूप है। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं इसकी पूरी श्रद्धा और भक्ति से पूजा करूंगी। प्रतिदिन नियम पूर्वक जल अर्पित करूंगी, दीप जलाऊंगी, मंत्रोच्चार करूंगी और इसे अपने हृदय से लगाकर पूजूंगी। मेरी हर प्रार्थना में आपके आशीर्वाद और देवी लक्ष्मी की कृपा का समावेश रहेगा, जिससे हमारे परिवार में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे। रूपाली और विमला ने इस बात को नापसंद किया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने खड़ी हुई लक्ष्मी जी की कीमती मूर्तियां बड़े गर्व से अपने पूजा घर में रख लीं, क्योंकि वे सोने से बनी हुई तथा कई सारे रत्नों से जड़ित बनी हुई थीं। यह सोचते हुए कि इन मूर्तियों की उपस्थिति मात्र से ही उनके घर में धन धान्य की वर्षा होगी। हालांकि वे उनकी विधिपूर्वक पूजा करना आवश्यक नहीं समझती थीं। अब इसी तरह से दिन बीतते गए, लेकिन इन मूर्तियों पर न तो जल चढ़ाया गया, न कोई दीप प्रज्वलित किया गया। वे बस एक शोभा की वस्तु बनकर रह गईं। धीरे धीरे घर का वातावरण भी बदलने लगा। जहां पहले सुख समृद्धि थी, वहां अब अशांति और आर्थिक संकट ने घर कर लिया। मित्रों, बंटवारे के बाद रूपाली और विमला अपने अपने घरों में मूर्तियां रखकर निश्चिंत हो गईं। उन्होंने बड़े ही गर्व से अपने पूजा घरों को कीमती और अलंकृत मूर्तियों से सजा दिया, यह सोचते हुए कि इनकी उपस्थिति मात्र से ही उनके घर धन धान्य और समृद्धि से भर जाएंगे। वे प्रतिदिन उन मूर्तियों को निहारतीं, उनके सौंदर्य की प्रशंसा करतीं, लेकिन उनकी पूजा करने में कोई रुचि नहीं रखती थीं। धीरे धीरे उनके घरों में नकारात्मक बदलाव आने लगे। उनके व्यापार में अचानक हानि होने लगी। जहां पहले लाभ होता था, वहां लगातार घाटे की स्थिति उत्पन्न हो गई। उनके पति भी चिंताग्रस्त रहने लगे, जिससे घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। छोटी छोटी बातों पर झगड़े बढ़ने लगे और पति पत्नी के बीच दूरियां बढ़ गईं। अब सिर्फ आर्थिक समस्या ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी शुरू हो गईं। घर के सदस्य बार बार बीमार पड़ने लगे और किसी न किसी को हर समय कोई न कोई रोग घेर लेता। दवाइयों और इलाज का खर्च दिन ब दिन बढ़ता गया, यहां तक कि घर की समृद्धि धीरे धीरे खत्म होने लगी और वे कर्ज में डूबने लगीं। घर में हर समय एक उदासी और अशांति का माहौल बना रहता था। उनकी स्थिति इतनी बिगड़ गई कि रूपाली और विमला को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। वे दिन रात चिंतित रहने लगीं। उनके मन में बेचैनी घर कर गई थी। उन्होंने हर संभव उपाय किए, व्रत रखे, नए नए टोने टोटके किए, यहां तक कि महंगे ज्योतिषियों से सलाह भी ली, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। उनके घरों में लगातार दुर्भाग्य बना रहा और आर्थिक संकट के साथ साथ पारिवारिक कलह भी बढ़ने लगी। फिर एक दिन वे अपने घर के खाली पूजा घर को देखकर ठहर गईं। वहां की वीरानी और मौन ने उनके हृदय को झकझोर दिया। उस कमरे में हल्की धुंधली रोशनी थी, दीपक बुझ चुका था और अगरबत्तियों की राख बिखरी पड़ी थी। एक अजीब सी ठंडक पूरे स्थान में व्याप्त थी, मानो यह स्थान अब किसी के ध्यान न देने के कारण निष्प्राण हो चुका था। उनकी आंखों के सामने स्मृतियां तैरने लगीं। वे दिन जब उन्होंने गर्व से लक्ष्मी जी की खड़ी हुई मूर्तियां खरीदी थीं, यह सोचते हुए कि वे उनके जीवन में सुख समृद्धि लाएंगी।
उन्होंने बड़े उत्साह से इन मूर्तियों को सबसे प्रतिष्ठित स्थान पर रखा था, यह मानते हुए कि इनकी उपस्थिति मात्र से उनके घर में धन धान्य और वैभव की वर्षा होगी। लेकिन उन मूर्तियों पर अब धूल की मोटी परतें जमी हुई थीं, जिनकी कभी विधिपूर्वक पूजा नहीं हुई थी। वे आगे बढ़ीं और कांपते हाथों से एक मूर्ति को छुआ। जैसे ही उनकी उंगलियां मूर्ति पर पड़ी धूल से लिपटीं, उनके भीतर गहरी ग्लानि की भावना उमड़ आई। उन्होंने अनुभव किया कि वे कितनी बड़ी भूल कर चुकी हैं। उनके मन में सवाल उठने लगे, क्या यह वही मूर्ति थी जिसे उन्होंने बड़े सम्मान और श्रद्धा के साथ खरीदा था? क्या देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद मात्र मूर्ति रखने से प्राप्त हो सकता है? क्या उन्होंने धन के लोभ में सच्ची भक्ति को तुच्छ समझकर एक बहुत बड़ी गलती नहीं कर दी? उनका हृदय पछतावे से भर गया। वे समझ गईं कि केवल मूर्ति रखना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि सच्चे मन से उसकी पूजा करना आवश्यक होता है। उन्होंने अनुभव किया कि देवी लक्ष्मी की कृपा केवल भक्ति और सेवा भाव से ही प्राप्त की जा सकती है, न कि केवल बाहरी दिखावे और सांसारिक लोभ से। यह सोचते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने संकल्प लिया कि वे अब अपने जीवन को श्रद्धा, भक्ति और सच्चे सेवा भाव के मार्ग पर आगे बढ़ाएंगी। उन्हें याद आया कि उन्होंने केवल बाहरी दिखावे के लिए मूर्तियां तो रख ली थीं, लेकिन न कभी विधिपूर्वक पूजा की, न ही सच्चे मन से कोई श्रद्धा व्यक्त की। उनके हृदय में पछतावे की एक लहर उठी। उन्होंने अनुभव किया कि पूजा केवल एक कर्मकांड नहीं, बल्कि श्रद्धा और भक्ति का परिणाम होती है। तब जाकर उन्हें गहरा एहसास हुआ कि उनकी समृद्धि की हानि केवल एक संयोग नहीं थी, बल्कि उनके ही कर्मों का परिणाम थी। अब उन्हें समझ में आने लगा था कि केवल कीमती मूर्तियां रखने से घर में समृद्धि नहीं आती, बल्कि सच्चे मन, श्रद्धा और आस्था से की गई भक्ति ही वास्तविक सुख समृद्धि लाती है। उन्होंने संकल्प लिया कि वे अब न केवल पूजा करेंगी, बल्कि पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ अपने जीवन को ईश्वर की सेवा में समर्पित करेंगी। वहीं दूसरी ओर उधर साधना ने सास से प्राप्त लक्ष्मी की बैठी हुई मूर्ति को अत्यंत श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने घर के पूजा स्थान में प्रतिष्ठित किया। उसने प्रतिदिन भक्तिभाव से देवी लक्ष्मी का विधिपूर्वक पूजन अर्चन किया, दीप जलाया, भोग अर्पित किया और पूरे मन से प्रार्थना की। साधना का विश्वास था कि सच्ची श्रद्धा और आस्था से किया गया पूजन अवश्य फल देता है। कुछ ही दिनों में उसके घर में सुख समृद्धि लौट आई। पति का व्यापार दिन ब दिन उन्नति करने लगा, घर की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो गई और परिवार में हर ओर आनंद और शांति का वातावरण बन गया। संतान सुख प्राप्त हुआ, जिससे घर में खुशहाली और बढ़ गई। साधना का घर ईश्वरीय कृपा से आलोकित हो गया और सभी लोग उसकी भक्ति और समर्पण को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। जब रूपाली और विमला ने देखा कि साधना का घर समृद्ध हो रहा है, तो वे हैरान रह गईं और उनके मन में पश्चाताप का भाव जागृत होने लगा। वे अब समझ चुकी थीं कि धन और वैभव केवल दिखावे से नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से आता है। फिर एक दिन की बात है, वह दोनों अपनी सास सरस्वती के पास गईं। अब उनकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर गहरी निराशा छाई हुई थी। तब वे दोनों कांपते हुए स्वर में बोलीं, माँ जी, हमने आपकी बात को अनसुना किया, अपने अहंकार और अज्ञान के कारण पूजा पाठ को तुच्छ समझा और अब हमारे जीवन में दुख और दरिद्रता ने घर कर लिया है। हमें क्षमा करें और कृपया हमें बताइए कि हमसे क्या गलती हुई और इसे कैसे सुधार सकते हैं। हम भी अपने घरों में सुख शांति और समृद्धि लाना चाहते हैं। तब सरस्वती ने धैर्यपूर्वक समझाया और कहा, बेटियों, तुमने लक्ष्मी जी की खड़ी हुई मूर्तियां अपने घर में रखीं, जो उनके विदाई का प्रतीक है। ऐसी मूर्ति को घर में रखने से लक्ष्मी जी का वास स्थायी नहीं होता, बल्कि वे शीघ्र ही घर से विदा हो जाती हैं, जिससे घर में आर्थिक संकट और अस्थिरता का संचार होता है। लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए यह आवश्यक है कि उनकी बैठी हुई मूर्ति को घर में प्रतिष्ठित किया जाए। यह मूर्ति समृद्धि, स्थायित्व और शांतिपूर्ण जीवन का प्रतीक होती है। बैठी हुई लक्ष्मी जी की उपस्थिति से घर में धन, ऐश्वर्य और खुशहाली बनी रहती है, क्योंकि यह उनके स्थायी वास का प्रतीक होती है। अतः मूर्ति का चयन बहुत सोच समझकर और श्रद्धा के साथ करना चाहिए, ताकि देवी लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे।
अब अपनी सास की बातें सुनकर रूपाली और विमला को अपनी भूल का गहरा एहसास हुआ। वे आत्मग्लानि से भर गईं और अपने जीवन में आए संकटों का वास्तविक कारण समझ गईं। फिर उन्होंने अपनी सास से क्षमा मांगी और वे तुरंत बाजार गईं और पूर्ण श्रद्धा भाव से लक्ष्मी जी की बैठी हुई मूर्तियां खरीदीं। इस बार उन्होंने इसे मात्र एक वस्तु के रूप में नहीं, बल्कि देवी लक्ष्मी के सजीव रूप के रूप में देखा। उन्होंने निष्ठापूर्वक घर के पूजा स्थल को शुद्ध किया, विधिवत संकल्प लिया और सच्चे मन से देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना शुरू की और सच्चे मन से उनकी आराधना करना शुरू किया। अब वे प्रतिदिन नियम पूर्वक दीपक जलातीं, पुष्प अर्पित करतीं, मंत्रोच्चारण करतीं और भोग लगातीं। उनकी भक्ति में अब दिखावा नहीं था, बल्कि वास्तविक आस्था थी। मित्रों, इसी कारण से अब धीरे धीरे उनके घरों में सकारात्मक परिवर्तन दिखने लगा। व्यापार में पहले जैसी रुकावटें कम होने लगीं, आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और परिवार में सौहार्द बढ़ने लगा। जहां पहले व्यापार में असफलता थी, वहां अब धीरे धीरे मुनाफा होने लगा। उनके घरों में बरकत आने लगी और पहले जो भी आर्थिक संकट था, वह धीरे धीरे समाप्त होने लगा। पारिवारिक तनाव भी कम होने लगा। आपसी झगड़ों की जगह प्रेम और सहयोग ने ले ली। जहां पहले कलह और अशांति थी, वहां अब प्रेम, एकता और समृद्धि लौट आई। परिवार के सदस्यों के बीच विश्वास और सम्मान की भावना फिर से स्थापित हो गई। रूपाली और विमला अब अपने पुराने व्यवहार को छोड़कर पूरे मन से देवी लक्ष्मी की सेवा करने लगीं। वे अब न केवल पूजा पाठ में रुचि लेने लगीं, बल्कि अपने घर परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को भी समझने लगीं। उन्होंने अब समझ लिया था कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से ही देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त की जा सकती है, न कि केवल बाहरी दिखावे से। उन्होंने यह भी अनुभव किया कि केवल धन अर्जित करने से जीवन सफल नहीं होता, बल्कि ईमानदारी, परिश्रम और सच्ची भक्ति से ही जीवन में स्थायी सुख समृद्धि प्राप्त होती है। फिर कुछ ही दिनों में सरस्वती की तीनों बहुएं, रूपाली, विमला और साधना, अपने परिवार के साथ एकजुट होकर रहने लगीं। वे न केवल अपने घरों की जिम्मेदारियों को समझने लगीं, बल्कि परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को भी पूर्ण श्रद्धा से निभाने लगीं। रूपाली और विमला ने अपने स्वभाव में बदलाव लाकर सास सरस्वती से घर और पूजा पाठ के महत्व को समझा। वे नियमित रूप से पूजा करने लगीं और हर कार्य को भक्तिभाव से संपन्न करने का प्रयास करने लगीं। साधना ने उन्हें मार्गदर्शन दिया और पूरे परिवार को धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से एकजुट करने का कार्य किया। सरस्वती अपनी बहुओं के इस परिवर्तन को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुईं। उन्होंने अपनी बहुओं को आशीर्वाद देते हुए कहा, अब तुमने सच्ची भक्ति और सेवा का महत्व समझ लिया है। जब मन में निष्ठा और कर्म में समर्पण हो, तभी देवी लक्ष्मी सदा तुम्हारे घरों में वास करेंगी। यह समर्पण और प्रेम ही तुम्हारे परिवार को हमेशा समृद्ध और खुशहाल बनाए रखेगा। फिर एक दिन अचानक एक साधु पधारते हैं। तब तीनों बहुएं उन्हें प्रणाम करती हैं और पूछती हैं, हे महाराज, कृपया आप हमें घर में रखी जाने वाली मूर्तियों के विषय में ज्ञान दीजिए, जिस कारण से हमें जीवन में सफलता, धन लाभ और पारिवारिक स्नेह मिले। मित्रों, तब उस साधु ने कहा, हे बेटी, अवश्य, किंतु मैं चाहता हूं तुम सब इसे ध्यान से सुने और इसका प्रसार भी करें। तो सुनो, सबसे पहली बात है कि पूजा घर में खड़ी हुई लक्ष्मी जी की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह लक्ष्मी जी के विदा होने का प्रतीक होती है। खड़ी हुई मुद्रा संकेत देती है कि देवी लक्ष्मी स्थायी रूप से घर में नहीं ठहरती और इससे घर में धन समृद्धि की अस्थिरता आ सकती है। इसके बजाय बैठी हुई लक्ष्मी जी की मूर्ति को प्रतिष्ठित करना शुभ माना जाता है, क्योंकि यह उनके स्थायी वास और समृद्धि के आगमन का प्रतीक होती है। दूसरी बात, गणेश जी की कई मूर्तियां एक साथ नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में असंतुलन उत्पन्न कर सकता है। गणेश जी को विघ्नहर्ता और सुख समृद्धि के देवता माना जाता है, लेकिन उनकी एक से अधिक मूर्तियों का एक ही स्थान पर होना अनावश्यक ऊर्जा का प्रवाह बना सकता है। इसीलिए घर के पूजा स्थल में गणेश जी की केवल एक ही मूर्ति या चित्र रखना शुभ माना जाता है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह सही दिशा में बना रहे। तीसरी बात, भगवान शिव और विष्णु की मूर्तियां एक साथ नहीं रखनी चाहिए,
क्योंकि उनकी पूजा विधि भिन्न होती है। भगवान शिव को जल, बेलपत्र, धतूरा और रुद्राभिषेक से प्रसन्न किया जाता है, जबकि भगवान विष्णु की पूजा तुलसी, पीले पुष्प और पंचामृत से की जाती है। दोनों देवताओं की पूजा में विभिन्न अनुष्ठान और नियम होते हैं और उनकी ऊर्जा एक दूसरे से भिन्न होती है। इसलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार शिव और विष्णु की मूर्तियों को एक ही पूजा घर में रखने से संतुलन बाधित हो सकता है और पूजन में सही विधि का पालन करना कठिन हो सकता है। पूजा घर में मृत परिजनों की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह आध्यात्मिक और ऊर्जा संतुलन के दृष्टिकोण से शुभ नहीं माना जाता। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर एक पवित्र स्थान होता है जहां केवल देवी देवताओं की मूर्तियां और तस्वीरें स्थापित करनी चाहिए। मृत परिजनों की तस्वीरें उनकी स्मृति और श्रद्धांजलि के लिए अन्य स्थानों पर, जैसे कि पूर्वजों के लिए बनाए गए स्थान या बैठक कक्ष में रखनी चाहिए। यह भी माना जाता है कि पूजा घर में केवल जीवंत और सकारात्मक ऊर्जा होनी चाहिए, जबकि मृत व्यक्तियों की तस्वीरें एक अलग ऊर्जा उत्पन्न कर सकती हैं, जो पूजा स्थल की शुद्धता और आध्यात्मिक प्रभाव को प्रभावित कर सकती है। इसलिए पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए अलग स्थान निर्धारित करना अधिक उचित माना जाता है। चौथी बात है कि पूजा घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह आध्यात्मिक शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा के संचार के लिए आवश्यक होता है। एक स्वच्छ पूजा स्थल देवताओं की कृपा बनाए रखने में सहायक होता है और नकारात्मक शक्तियों को दूर रखता है। पूजा घर में धूल, मकड़ी के जाले और बिखरे हुए पूजा के सामान से बचना चाहिए। नियमित रूप से दीप, धूप और गंगा जल से स्थान को पवित्र करना चाहिए। इसके अलावा अगरबत्ती और घी का दीपक जलाने से वातावरण में सकारात्मकता बनी रहती है, जिससे घर के सदस्यों को मानसिक शांति और आध्यात्मिक संतुलन प्राप्त होता है। केवल बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि सच्चे मन, पूर्ण श्रद्धा और निष्कलंक भक्ति से की गई पूजा ही देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करती है। जब व्यक्ति अपने हृदय की गहराइयों से भगवान की आराधना करता है और अपने कर्मों में भी धार्मिकता और सेवा का समावेश करता है, तब देवी लक्ष्मी की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। इतना कहकर वे साधु उन तीनों बहुओं से दान प्राप्त करके आगे बढ़ गए। अब उन्हें एहसास हुआ कि पूजा घर के नियमों तथा किस प्रकार की मूर्तियां रखनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह कथा अवश्य ही पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद।